गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 92वां अध्याय। ब्रह्मलोक में वामन भगवान की पूजा, ब्रह्मकृत वामन की स्तुति और वामन रूप में विष्णु का स्वर्ग में निवास। नारद जी ने कहा, महात्मा भगवान ने जिस प्रकार बलि को बांधा था उसे मैंने सुना, परंतु प्रभु आपसे और अन्य विषय भी मुझे पूछना है। उसे सुनकर आप मुझे उसके संबंध में बतलाइए। तात आप यह बतलाइए कि देवराज इंद्र को स्वर्ग देने के बाद वे सर्वात्म स्वरूप भगवान विष्णु अंतर्हित होकर कहाँ चले गए। इसके सिवा यह भी बतलाइए कि सुतल में रहने वाले दैत्य श्रेष्ठ ने क्या किया, और विप्रवर आप मुझे विशेष रूप से यह बताएं कि उसके बाद उसकी कौन सी चेष्टा रही। पुलस्त्य जी बोले, वामन देव ने अंतर्धान होने के बाद अपना वामन स्वरूप छोड़ दिया एवं गरुड़ पर चढ़कर वे देवों के स्थान ब्रह्मलोक को चले गए। वासुदेव को आया हुआ जानकर कमल के आसन पर बैठे हुए नित्य स्वरूप वाले ब्रह्मा अपने आसन से उठे और सौहार्द भाव से विष्णु जी को गले लगा लिए। आलिंगन के बाद विधि पूर्वक अर्चा आदि द्वारा हरि की पूजा कर ब्रह्मा ने पूछा, भगवान बहुत समय के बाद आपके यहाँ आने का क्या कारण है। उसके बाद जगतपति ने कहा, ब्रह्मन मैंने महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक देवों के यज्ञ भाग के लिए मैंने बलि को बांधा है। यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, यह कैसे आप उस बांधने के लिए धृत रूप को मुझे दिखलाइए। ऐसा वचन कहे जाने पर भगवान गरुड़ ध्वज विष्णु जी ने शीघ्रता से वह सर्वदेव स्वरूप अपना रूप दिखला दिया। कमल नयन भगवान के 10,000 योजन विस्तृत तथा उतने ही ऊंचे उस स्वरूप को देखकर पितामह ने प्रणाम किया। उसके बाद देर तक प्रणाम कर ब्रह्मा ने साधु साधु कहा और श्रद्धापूर्वक नम्रता से उन महादेव की स्तुति करने लगे। हे देवों के देव वासुदेव, एक श्रृंग बहुरूप वृषाकपे भूत भावन, सुरों और असुरों में श्रेष्ठ, देवताओं और असुरों का मथन करने वाले पीत वस्त्रधारी श्रीनिवास, असुर निर्मितांत अमित निर्मित कपिल महाकपिल विश्वक्सेन नारायण, आपको नमस्कार है। ध्रुव ध्वज, सत्य ध्वज, खड़ग ध्वज, ताल ध्वज, बैकुंठ पुरुषोत्तम, वरेण्य विष्णु, अपराजित, जय जयंत, विजय कृतावर्त, महादेव, अनादे अनंत, आद्यंत, मध्य निधन, पुरंजय, धनंजय, शुचिश्रव, प्रश्निगर्भ, आपको नमस्कार है। कमल गर्भ, कमलायताक्ष, श्रीपते, विष्णुमूल, मूलाधिवास, धर्माधिवास, धर्मवास, धर्माध्यक्ष, प्रजाध्यक्ष, गदाधर, श्रीधर, श्रुतिधर, वनमालाधर, लक्ष्मीधर, धरणीधर, पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। अष्टसेन महासेन, सेनाध्यक्ष, पुरुषटुत, बहुकल्प, महाकल्प, कल्पना मुख, अनिरुद्ध, सर्वग, सर्वात्मन, द्वादशात्मक, सूर्यात्मक, सोमात्मक, कालात्मक, व्योमात्मक, भूतात्मक, आपको नमस्कार है। रसात्मक, परमात्मन, सनातन, मुंजकेश, हरिकेश, गुणाकेश, केशव, नील, सूक्ष्म, स्थूल, पीत, रक्त, श्वेत, श्वेताधिवास, रक्तांबर, प्रिय, प्रीतिकर, प्रीतिवास, हंस, नीलवास, क्षीरध्वज, सर्वलोकाधिवास, कुशेशय, अधोक्षज, गोविंद, जनार्दन, मधुसूदन, वामन, आपको नमस्कार है। आप सहस्र शीर्ष, सहस्र नेत्र, सहस्र पाद, कमल, महापुरुष, सहस्र बाहु एवं सहस्र मूर्ति हैं। आपको देवगण सहस्र वदन कहते हैं। आपको नमस्कार है। ओम विश्वदेवेश, विश्वभू, विश्वात्मक, विश्वरूप, विश्व संभव, आपको नमस्कार है। आपसे यह विश्व उत्पन्न हुआ है। आपके मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, दोनों जांघों से वैश्य एवं चरण कमलों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। स्वयंभू आपकी नाभि से अंतरिक्ष, मुख से इंद्र एवं अग्नि, नेत्र से सूर्य, मन से चंद्रमा और आपके प्रसाद से मैं हुआ हूँ। आपके क्रोध से त्रिनेत्र शंकर जी, प्राण से वायु, सिर से स्वर्गलोक, कर्ण से दिशाएं, चरणों से यह पृथ्वी, कान से दिशाएं एवं तेज से नक्षत्र उत्पन्न हुए हैं। संपूर्ण मूर्त और अमूर्त पदार्थ आपसे उत्पन्न हुए हैं।
अतः आप विश्वात्मक हैं। ओम आपको नमस्कार है। आप पुष्पहास, महाहास, परम ओमकार, वसटकार, स्वाहाकार, वौषटकार, स्वधाकार, वेदमय, तीर्थमय, यजमानमय, यज्ञमय, सर्वधाता, यज्ञ भोक्ता, शुक्रधाता, भूर्द, भुवर्द, स्वर्द, स्वर्णद, गोद एवं अमृतद हैं। ओम आप ब्रह्मादि ब्रह्ममय, यज्ञ, वेद, काम, वेद्य, यज्ञधार, महामीन, महाशेन, महाशिरा, नृकेशरी, होता, होम्य, हव्य, हुएमान, हयमेध, पोता, पावैता, पूत, पूज्य, दाता, हन्यमान, हिरेमान एवं हरता है। ओम आप नीति, नेता, अग्र, विश्वधाम, शुभांड, ध्रुव, आरणेय, ध्यान, ध्येय, गेय, ज्ञान, यष्टा, दान, भूमा, ईक्ष, ब्रह्मा, होता, उद्गाता, गतिमानों की गति, ज्ञानियों के ज्ञान, योगियों के योग, मोक्षार्थियों के मोक्ष, श्रीमानों की श्री, ग्रह्य, पाता एवं परम है। आप सोम, सूर्य, दीक्षा, दक्षिणा, नर, त्रिनयन, महानयन, आदित्य, प्रभव, शुरोत्तम, शुचि, शुक्र, नभ, नभस्य, ईश, ऊर्ज, सह, सहस्य, तप, तपस्य, मधु, माधव, काल, संक्रम, विक्रम, पराक्रम, अश्वग्रीव, महामेध, शंकर, हरीश्वर, शंभु, ब्रह्मेश, सूर्य, मित्रा, वरुण, प्रागवंशकाय, भूतादि, महाभूत, ऊर्ध्वकर्मा, कर्ता, सर्व पाप विमोचन एवं त्रिविक्रम है। आपको ओम नमस्कार है। पुलस्त्य जी बोले, ब्रह्मा एवं तपस्वियों के इस प्रकार स्तुति करने पर अद्भुत कर्म करने वाले विष्णु ने प्रपितामह देव से कहा, अमल सत्व वृत्ति निर्मल सत्य स्वरूप वाले आप वर मांगिए। पितामह ने प्रसन्नता पूर्वक उनसे कहा, विभो मुरारे, आप इस पवित्र रूप से मेरे भवन में स्थित रहें, मुझे यही वर प्रदान करें। इस प्रकार देव श्रेष्ठ के वर मांगने पर अव्यात्मा प्रभु ने उनसे कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद वे स्वयंभू के भवन में वामन रूप से पूजित होते हुए रहने लगे। वहाँ अप्सराओं का समूह नृत्य करने लगा, सुरेंद्र के गायक गान करने लगे, विद्याधर श्रेष्ठ तूर्य बजाने लगे एवं देव, असुर तथा सिद्धों के समूह स्तुति करने लगे। विभु की समाराधना के पश्चात देवेश पितामह ब्रह्मा पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। स्वर्ग में ब्रह्मा ने घर में से सुंदर पुष्पों को लाकर उनसे विष्णु जी का पूजन किया। विष्णु जी स्वर्ग में वामन रूप से बढ़कर 1000 योजन विस्तृत हो गए। महर्षि वहाँ इंद्र ने ब्रह्मा के समान गुणों से युक्त पदार्थों से उनकी पूजा की। विप्र महात्मा भगवान त्रिविक्रम ने बलि को रसातल में भेजकर देवताओं का जो कल्याण साधन किया था वह मैंने आपसे कहा। दैत्य ने रसातल में रहते हुए जो कार्य किया उसका वर्णन मैं अब कर रहा हूँ, उसे सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।